जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाले पेपर से आपका प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बताया था लेंस से रिलेटेड, तो बहुत ही आसान भाषा में बताया था। तो आप जाइए देखिए उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है। जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। देख सकते हैं इसमें ही दिया है, मैंने लिख दिया है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। इसी में अथवा में जो दिया था उस प्रश्न को मैंने सॉल्व करवा दिया था कि 1.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है। ये सब मैंने सॉल्व करवा दिया, ये वाले क्वेश्चन को अथवा में दिया था। ये आपका जो प्रश्न है ये 4 नंबर का आता है। अब आप सोच लीजिए 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे इस तरीके के। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और घुमा फिरा के यही प्रश्न आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप देख लेना कभी भी। मैं क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, कभी दिखाऊंगा, मेरे पास मैंने पहले भी दिखाया था आपको, इतने सारे पेपर्स रखे हैं। उनमें से मैं देखता हूँ कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से मार्क्स आ सकें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। देखिए, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो भाई देखिए, अगर आप किसी भी कार में बैठे हैं, उसके जो बगल में शीशा लगा होता है ड्राइवर के, आप देखेंगे दाएं साइड में सामने लगा होता है और एक तरफ इधर लगा होता है। क्यों? कि भाई पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। वस्तुओं का मतलब है भाई पीछे कौन सी साधन है या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारी गाड़ी कभी बैक करें, हम कभी बैक कर रहे हैं तो हम देख सकें, या पीछे से कौन सी चीज़ें आ रही हैं, हमें क्रॉस कर रही हैं, उस चीज़ों को हम देख सकें। इसके लिए हम उस दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन सा दर्पण होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम किसी भी, अगर पीछे हमें उसको प्रयोग करना है पीछे के देखने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे क्षेत्र को देखना पड़ेगा उससे। अगर हम ऐसा दर्पण लगा दें जिससे बहुत सारी चीज़ें, दूर दूर तक की चीज़ें और थोड़ा स्पेस की चीज़ें दिखाई देने लगे, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। एक छोटे से चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर दूसरा दर्पण अगर प्रयोग करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर हमने वहाँ पर प्रयोग कर दिया एक दर्पण और वहाँ पर केवल 1-2 चीज़ें दिखाई दे रहे हैं और आ रही हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या मतलब वो दर्पण का। तो वहाँ पर यही पूछा कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे। तो भाई वहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करेंगे, यानी मल्टीपल चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पीछे के बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत दूर की चीज़ें हमको दिखाई दें, हम उस दर्पण का प्रयोग करेंगे। उस दर्पण का नाम क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप अपने से देखिए नाम रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी कि भाई एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं वो आपके गोली दर्पण होते हैं। आप समझते होंगे इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे, आप बनाइए और फिर आपको पता चल ही जाएगा। चलिए यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ, कौन सा दर्पण है आप बताइए। यहाँ पर ये है मेरा P, ठीक है, पोल हो गया, ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया, ये मेरा मुख्य फोकस हो गया, मैं ये मान लिया, ठीक है। आप जानते होंगे मैं हमेशा बोल देता हूँ भाई, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, आपकी वक्रता त्रिज्या हुई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी हुई। अब यहाँ पर इसी तरह एक बना लेते हैं। चलिए कौन सा दर्पण है आप बताना। ये कौन सा दर्पण है, ये बताइए कौन सा दर्पण था, बताइए आप जल्दी से बताइए। ये आपका है ये आपका है अवतल दर्पण, मतलब धंसा हुआ भाग है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर जी हाँ उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि ये आपका उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर आपका ध्रुव हो जाएगा, इसमें डबल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस इधर, उतनी दूरी पर मुख्य फोकस यहाँ पर होगा, और वक्रता केंद्र इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व तो मैं आसानी से परिभाषा बता सकता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भूले नहीं, कभी ज़िंदगी में आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे, मैं आज जो बता रहा हूँ आपको। अब आप बताइए, आप ही सोचिए, ये आपका कौन सा दर्पण हुआ, अवतल, ठीक है। कौन सा हुआ, अवतल। ये आपका कौन सा हुआ, उत्तल, ठीक है। कौन सा हुआ, उत्तल। अब आप बताइए, किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा चीज़ें देखना है, जैसे आप कैमरा करते हो, जूम कर लेते हो, दूर की चीज़ देखते हो, लेकिन अगल बगल की चीज़ें हट जाती हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा हमें लाना है, कोई चीज़, जैसे हमारे पास एक मान लीजिए पानी भरने का या बाल्टी है या टोकरी ले लीजिए, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है।
ऐसे का मान लीजिए संसी है, संसी आप जानते होंगे, बहुत सारी आप कोई क्लैंप है, उसमें अगर हमें छोटी चीज़ें पकड़ना क्या करते हैं, उसको धंसा देते हैं। बड़ी चीज़ें अगर पकड़ना क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। तो उसमें क्या है, ज़्यादा चीज़ें आने लगती है। जैसे जितना फैलाएंगे इस हाथ को, इसके बीच में उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आएंगी भाई, इससे और इससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। अगर हम इसको फैलाएंगे इस तरीके से, कितनी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर वहीं पर हम उसको ऐसे कर दें, एकदम ऐसे ले आके ऐसे कर दें, कितनी चीज़ें इसके बीच में आ पाएंगी, बहुत कम आ पाएंगी। इसी तरह आपके यही चीज़ दर्पण में फॉलो होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस दर्पण को अगर हम करें, ज़्यादा फैलाएंगे, ये आपका अवतल दर्पण है, फिर भी कम आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये चीज़ इतना फैला हुआ है ये कि मतलब ये पीछे की ओर चला गया, मतलब इधर से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, हमने इस दर्पण को ही इतना फैला दिया कि इस तरीके से ये बन गया, इस तरीके से ये दर्पण बन गया। अब बताइए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को जब हमने फैला दिया, उत्तल दर्पण बन गया। अब फैला दिया इतनी सारी चीज़ें, तो अब समझिए इस चीज़ को हमने पहले धंसाया था। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण टकराने वाली थी, आने वाली थी, वो ऐसे होकर ये इसको हमने ऐसे कर दिया इस तरीके से। अब बताइए यहाँ पर और टकराने लगे, क्योंकि यहाँ से निकल जाती जो किरण, वो यहाँ पर टकरा के हमें प्रतिबिंब बना देगी। तो अब बताइए ज़्यादा स्पेस प्रयोग करने के लिए कौन सा दर्पण हम प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आसानी से आप समझ गए कि भाई हमने ज़्यादा फैला दिया, वही दर्पण का प्रयोग करेंगे। कौन सा दर्पण हुआ आपका, उत्तल दर्पण हुआ। आसानी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए, प्रश्न हम पढ़ते हैं फिर आपको परिभाषा बताते हैं। लेंस की क्षमता से, यहाँ पर क्या दिया गया है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आपको इस समझा देना है भाई एग्जामिनर को है बहुत अच्छे तरीके से। क्यों भाई, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ अपने वाहन के पीछे के साधनों को देखने के लिए, बहुत सारे साधनों को देखने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस तक देखने वाले दर्पण की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि भाई उत्तल दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से भाग में बन जाता है। बहुत बड़े क्षेत्र से किरणें जा रही हैं और एक छोटे से भाग में प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए हम कार के सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर ड्राइवर के बगल वाली सीट भी पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से आप परिभाषा लिख देंगे कि भाई उत्तल दर्पण का दृष्टि से क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, यानी उत्तल दर्पण में बहुत सारी वस्तुओं को छोटी सी जगह पर बनाया जा सकता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक या विस्तृत होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें पीछे की चीज़ों को देखने में आसानी होती है और पीछे के काफ़ी क्षेत्र की वस्तु का स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब चालक को दिखाई पड़ता है और चालक को पीछे से आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब देखने में आसानी होती है, जिसके कारण हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे कि भाई अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होती चली गई होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि देखिए, आपको रटना नहीं है, मैं रटने के अपोजिट बिल्कुल हूँ, आप जानते हैं मैं हमेशा कभी भी आपको रटवाता नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और बात देखिए, यहाँ पर मेन बात और क्या आती है कि भाई यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। अगर हम वाहन को देखें, भाई वो सीधी आ रही है और हमें उल्टा दिखाई दे तो किस तरीके से लगेगा। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रेफर करेंगे, उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, मैं किसी भी क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम ज़रूर लेता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन मैं इस तरीके से आपके दिमाग में डाल देता हूँ ताकि आप ज़िंदगी में कभी भूलें ना। भाई आप भूल सकते हो, आप बताओ, आप इस तरीके से दर्पण बनाओगे और आसानी से बनाते चले जाओगे। फैलाओ बस और फिर लिख दो कि भाई उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, हम एक छोटे से क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बस यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएं इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। और भी हम पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक एक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।